आज हम श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय के 15वें श्लोक से आगे पढ़ना प्रारंभ करेंगे। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन अपने परिजनों को, आचार्यों को और गुरुजनों को देखता है तो युद्ध करने से मना कर देता है और शोक संतप्त होकर बैठ जाता है। इस स्थिति में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से इस प्रकार कहते हैं, यम ही न व्यथयन्ति एते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। अर्थ देखेंगे अब इसका। यम ही न व्यथयन्ति एते पुरुषम पुरुषर्षभ, ही क्योंकि पुरुषर्षभ अर्थात हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, यम जिसको, पुरुषम जिस पुरुष को, कैसे पुरुष को, सम दुख सुखम धीरम जो सुख और दुख दोनों को समान समझता है और धीरम पुरुषम धैर्यशाली पुरुष है, ऐसे पुरुष को न व्यथयन्ति व्यथित नहीं करते हैं एते अर्थात इंद्रियों के विषय। जो इंद्रिया होती है आँख नाक कान जिह्वा त्वचा, ये ज्ञानेंद्रिया है, इनके विषय है जैसे रूप रस गंध स्पर्श शब्द। तो इंद्रियों के विषय जिस धैर्यशाली पुरुष को और सुख और दुख को समान समझने वाले पुरुष को व्यथित नहीं करते हैं। आगे देखिए, सह वह व्यक्ति अमृतत्वाय अर्थात अमृतत्व के लिए अर्थात मोक्ष के लिए कल्पते अर्थात योग्य समझा जाता है। पूरे श्लोक का एक बार और अर्थ देखेंगे। सम दुख सुखम धीरम पुरुषम, सुख और दुख दोनों को समान समझने वाले धैर्यशाली पुरुष को जिस यम पुरुषम जिस पुरुष को न व्यथयन्ति एते ये इंद्रियों के विषय व्यथित नहीं करते हैं, ही पुरुषर्षभ क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, सुख और दुख को समान समझने वाले धैर्यशाली व्यक्ति को ये इंद्रियों के विषय व्यथित नहीं करते हैं। सह अमृतत्वाय कल्पते वह अमृतत्व के लिए योग्य समझा जाता है अर्थात वो मोक्ष तत्व के लिए योग्य है, वो मोक्ष का अधिकारी है, ऐसा श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। अगला श्लोक देखते हैं हम। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अंतस्त्वनयो तत्वदर्शी भी। देखिए, ना असतो विद्यते भावः, असतो अर्थात असत वस्तु का, न यानी नहीं, विद्यते होता है, भाव अर्थात अस्तित्व। असत वस्तु का अस्तित्व नहीं होता है, यह प्रथम पंक्ति का अर्थ हुआ। न असतो विद्यते भावो अर्थात असत वस्तु का अर्थात जो वस्तु है ही नहीं उसका भाव अर्थात अस्तित्व नहीं होता है। न अभावो विद्यते सतः, सत यानी सत्वस्तु का, न यानी नहीं, अभाव यानी अभाव, विद्यते यानी होता है अर्थात सत्वस्तु का अभाव अर्थात न होना, यह भी नहीं होता है अर्थात सत वस्तु का अभाव नहीं होता है अर्थात सत वस्तु तो अवश्य रहती है। उभयोरपि दृष्टो अंतस्तु अनयो, उभयोरपि इन दोनों का, दृष्ट यानी देखा है, अंतः अंत अर्थात रहस्य या फिर अंत, तु अनयो अनयो उभयोर इन दोनों का ही
अंत या फिर रहस्य किसने देखा है? तत्वदर्शी भी, तत्वदर्शी लोगों ने, अर्थात जो आत्म तत्व के ज्ञाता लोग हैं उन्होंने इन दोनों के ही रहस्य को जान रखा है। इसको हमें समझना होगा। श्लोक का अर्थ यहाँ पर असत को त्याग कर सत्य की ओर जाना धर्म का सर्वोपरि और सर्वमान्य ध्येय है। सत्य धर्म की शक्ति है, सत्य ब्रह्म का रूप है, सत्य के आधार पर संपूर्ण सृष्टि का अस्तित्व है, सत्य आत्मतत्व है, सत्य नित्य है, इसका कभी विनाश नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है न अभावो विद्यते सतः। द्वितीय पंक्ति में कहा गया है ये न अभावो विद्यते सतः, अर्थात सत वस्तु का कभी भी अभाव नहीं होता है। और न असतो विद्यते भाव, और असत वस्तु का कभी भी भाव नहीं होता है, अर्थात उसका अस्तित्व नहीं होता है। जो सत वस्तु होती है वह किसी बंधन अथवा सीमा में नहीं बंधती है। जो सत्य है वही सत्य है और सत्य की महिमा अपार है। सुख दुख, लाभ हानि, विजय पराजय आदि में स्थायित्व न होने के कारण वे असत है। उनमें परिवर्तन और अनित्यता का दोष लगा रहता है। किनमें? जो असत वस्तुएं हैं। सुख दुख मिथ्या है, उनका अस्तित्व नहीं रहता। इंद्रियों के भोग असत है, वे आज जिस रूप में हैं कल उस रूप में नहीं रहेंगे। इसी प्रकार से जो मनुष्य का शरीर है वह भी असत है, परंतु उसमें जो निर्विकार नित्य ज्योति स्वरूप आत्मा है, जो आत्म तत्व है, उसका कभी अभाव नहीं होता है। सत और असत दोनों के परिणामों को तत्वदर्शी मनुष्यों ने अच्छे से देख रखा है। इस प्रकार इसकी व्याख्या हुई हमारी। एक बार श्लोक को फिर देख सकते हैं। ना असतो विद्यते भाव, अर्थात असत वस्तु का अस्तित्व नहीं है। न अभावो विद्यते सतः, और सत्य का अभाव नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उभयोरपि दृष्टौ अंतस्तु अनयो तत्वदर्शी भी, क्योंकि जो तत्वदर्शी लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, उन्होंने इन दोनों का ही अंत या रहस्य को देख रखा है। अगला श्लोक देखते हैं हम। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम इदम ततम विनाशम अव्ययस्य अस्य न कश्चित् कर्तुम अर्हति। यहाँ पर श्री कृष्ण ने यथार्थ वर्णन किया है। असत रूप सर्प का कभी भाव नहीं होता और सत स्वरूप रज्जु का कदाचित अभाव नहीं होता। इसी सिद्धांत को यहाँ पे बताया जा रहा है, इसको हम समझते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से यहाँ पे कह रहे हैं कि हे अर्जुन, अविनाशी तू, अर्थात नाश रहित तू, नाश रहित तो, तद यानी उसको, विद्धि यानी जानो या जान। अर्जुन से कह रहे हैं श्री कृष्ण की नाश रहित तो उसको जान, ये यानी जिससे सर्वम इदम ततम, सर्वम इदम अर्थात यह संपूर्ण संसार, ततम, ततम यानी व्याप्त है, इदम यानी यह संपूर्ण संसार, सर्वम इदम ततम यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, वही एकमात्र ब्रह्म या वो परम तत्व या आत्म तत्व नाश रहित है। तो यहाँ पर प्रथम इन दोनों पंक्तियों में कहा गया है कि अविनाशी तू तद विद्धि, हे अर्जुन तू नाश रहित तो उसको जान जिससे यह सारा जगत व्याप्त है। सर्वम इदम ततम, ततम यानी व्याप्त है। विनाशम अव्ययस्य अस्य न, विनाशम अस्य, विनाशम अव्ययस्य अस्य, अर्थात अव्ययस्य, अव्ययस्य मतलब अविनाशी, अस्य यानी इस अविनाशी का, विनाशम अर्थात विनाश तो, न कश्चित कोई भी नहीं, कर तुम यानी करने में, अर्हत यानी योग्य है,
अर्थात इस अविनाशी पर ब्रह्म परमेश्वर का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। संपूर्ण श्लोक को एक बार और देख लेते हैं। अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वम इदम ततम। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, अविनाशी तो तद्विद्धि, तू अविनाशी तो अर्थात नाश रहित तो उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। सर्वम इदम ततम। विनाशम अव्यस्य अस्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है, क्योंकि इस जगत में सत्य अथवा अविनाशी वह है जो सर्वत्र भरा हुआ है। संपूर्ण जगत आत्मा से परिपूर्ण है। जगत की प्रत्येक वस्तु नाशवान है। आत्मा का कभी विनाश नहीं होता। मानव तन में आत्मा ही अव्यय शक्ति का स्रोत है। आगे देखते हैं अगला श्लोक। अंतवंत इमे देहा नित्यस्य उक्ताः शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। अर्थात भारत अर्जुन, हे भारत, हे अर्जुन, अनाशिना, अन्वय के हिसाब से हम यहाँ पर अर्थ देख रहे हैं। अनाशिना अर्थात नाश न होने वाले, अप्रमेयस्य अर्थात अचिंत्य, जिसका चिंतन नहीं किया जा सके वह अप्रमेय, तो नाश न होने वाले और अचिंत्य और नित्य, नित्यस्य अर्थात नित्य स्वरूप, शरीरिणः अर्थात शरीर में रहने वाले जीवात्मा। तो अभी तक हमने जो शब्द देखे उनका अर्थ देखते हैं एक बार फिर से। अनाशिनो अप्रमेयस्य नित्यस्य शरीरिणः अर्थात नाश न होने वाले, अचिंत्य और नित्य स्वरूप जीवात्मा के, नित्यस्य जीवात्मा के, शरीरिणः। इमे देहा, ये जो शरीर है, ये जितने भी शरीर है, अंतवंत अर्थात ये सब नाशवान, उक्ता यानी कहे गए हैं, सभी शरीर नाशवान है। तस्मात् युद्धस्व भारत, भारत यानी हे अर्जुन, इसलिए युद्ध करो। तुम्हारा केवल एक ही उद्देश्य होना चाहिए, युद्ध करना। क्यों? क्योंकि वो जो आत्मा है वह तो है नाश रहित, नाश से रहित, अर्थात उसका नाश नहीं हो सकता है, और अचिंत्य है और नित्य स्वरूप है वह जीवात्मा। और उस वह जीवात्मा जिस शरीर में रहती है वह शरीर कैसा है? नाशवान है। इसलिए हे अर्जुन, तुम्हें अपना कर्तव्य निभाते हुए युद्ध करना चाहिए। अगला श्लोक देखते हैं। यम एनम वेत्ति हंतारम यश्च एनम मन्यते हतम उभौ तो न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। अर्जुन किंग कर्तव्य विमूढ़ हो रहा है, वो अपना कर्तव्य नहीं जानता, इसलिए श्री कृष्ण से पूछता है कि आप मुझे उचित मार्ग बताइए, मैं क्या करूं। श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं, यहाँ पर आत्म तत्व के बारे में बताया गया है। यह जो एनम इस आत्मा को वेत्ति अर्थात मानता है या जानता है, हंतारम यानी मारने वाला, यह और जो, च यानी और, एनम यानी इस आत्मा को, मन्यते यानी मानता है, हतम यानी मरने वाला। पूरी पंक्ति का अर्थ हुआ कि जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है और जो इसको मरा मानता है। उभौ
तौ, वे दोनों ही, न विजानीतो, वे दोनों ही नहीं जानते हैं इस आत्मा के बारे में। क्यों? क्योंकि यह आत्मा तो न अयम, आत्मा को संस्कृत में पुल्लिंग बताया गया है, इसीलिए उसके लिए यहाँ पर अयम शब्द आया है। तो न अयम, यह आत्मा, हन्ति न हन्यते, न यह आत्मा मरती है और न यह मारी जाती है। अर्थात इस आत्मा को न तो कोई मार सकता है या न यह मरती है। इस प्रकार से यह सरल श्लोक था। यह हुआ हमारा। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने एक बात कही, सत्स्वरूप आत्मा को कोई मार नहीं सकता और असत रूप देह को कोई रख नहीं सकता। इसलिए अर्जुन को अपने धर्म अर्थात कर्तव्य का स्मरण करना चाहिए और युद्ध करना चाहिए। इस बात को यहाँ पर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है।